लाइट चालू कर देना, सर पे लाइट ऑफ कर देना। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। साइलेंट करेंगे, थोड़ा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ये वाला चालू है, पास में रखो। मैं जूम हो रहा Just close your eyes. है, वो वीडियो में जूम हो Just जाता close your eyes है। for 2 minutes. Silence हो जाना, please settle down. Please settle down. Please इसमें settle down. पीपीटी भी है ना इसको। Please settle down. Please settle down. आंखें बंद करनी है। Please settle down for 2 minutes. Please settle down. रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स हो जाना है। Slowly you can open your eyes. Slowly आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। So good morning. So हम अभी आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मनी अबंडेंस, राइट। अभी तक जो भी हमने सीखा वो कुछ हमारी एनर्जी लेवल राइज करने के लिए सीखा, कुछ हमारी चेतना को कॉन्शियसनेस राइज करने के लिए सीखा, राइट। अभी का जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू फुलफिल अवर डिजायर। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो विश है, जो हमारे गोल्स है, उसको पूरा करने के लिए ये टॉपिक है। हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो अपनी कोई भी इच्छा को माइंड के लेवल से पूरा करो, और या तो हमारी इच्छाओं को सोल लेवल से पूरा करो। है राइट? दो है। करना क्या है, या तो माइंड को ट्यून करना है, जैसे आपने सीक्रेट मूवी में देखा होगा, विजुअलाइजेशन करना है, अफर्मेशंस देना है, गोल चार्ट्स बनाना है, राइट। उस तरह से माइंड को बार बार ट्यून करना है ताकि वो उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करना शुरू करे। और या तो आप अपने आप में एक पेशेंस रखो, एक धीरज रखो कि सोल अपने डिवाइन प्लान के हिसाब से, समय के हिसाब से वो चीजों को मैनिफेस्ट करे। है ना राइट? दो ऑप्शन है हमारे पास। होता क्या है, बचपन से हम देखते हैं कि पेरेंट्स ने हमारे अंदर एक ऐसी बिलीफ, कंपटीशन की बिलीफ सिस्टम डाल दी है कि हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है। वी वांट टू गेट सक्सेस इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट। और हम जितने भी मोटिवेशनल ट्रेनर्स देखते हैं वो लोग बहुत अच्छे तरह से हमें गाइड करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें पैशनेबल बनाते हैं, और हम किसी भी तरह से उसको हासिल करने के लिए लग जाते हैं, राइट। उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, हम काफी बार जो नेचर के एथिक्स होते हैं, नेचर के जो लॉज होते हैं ना, उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। राइट? काफी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने उसूलों को छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों यारों को छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को पीछे छोड़ देते हैं। बस जुनून होता है अपना सपना पूरा करना, राइट। इसलिए हासिल तो हो जाएंगे हम, अचीव तो हो जाएगा, लेकिन एट एंड ऑफ द लाइफ में क्या होगा, ये पता चलेगा कि हमने बहुत जल्दबाजी की और काफी चीजों को पीछे छोड़ दिया, और एंड में ऐसा हो जाएगा कि जब आपको रियली सक्सेस मिलेगा तब तक अपने छूट जाएंगे,
और वो लोग जुड़े रहेंगे जो सिर्फ अपने सपनों की वजह से जुड़े थे। So end of the life, those people are not with you whom actually you wanted to be with them. हम देखते हैं आजकल के बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अब्रॉड चले जाते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, और शुरू में बहुत अच्छा लगता है बिकॉज अब्रॉड की कंट्री है, रूल्स रेगुलेशन अच्छे हैं, इनकम अच्छा है, रिस्पेक्ट है, ये है। कुछ टाइम के बाद लगता है ये क्या कर रहे हैं, हम अब इतने मटेरियल वर्ल्ड में खो गए हैं कि अपने तो है ही नहीं, सिर्फ वो मटेरियल वर्ल्ड है, फैमिली वर्ल्ड नहीं है, राइट? अब वापस भी नहीं आ सकते क्योंकि इतना सेटअप कर दिया है ना, इतना हमने अपने आप आगे निकल गए कि पीछे आना भी मुश्किल है। सो जितना भी रिसर्च हमने ये पिछले 12 साल में किया है मनी के ऊपर, मटेरियल चीजों के ऊपर, आज हम उसको 45 मिनट्स में ये प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम सही में सोल प्लान से चलते हैं, डिवाइन प्लान से चलते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है, और अगर हम माइंड को मैनिपुलेट करके अगर कोई चीज का हासिल करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है। दिस इज बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? हमें 3 चीजों का लाइफ में ख्याल रखना पड़ता है। एक टाइम, ध्यान से सुनना, एक टाइम, एक एनर्जी और एक स्पेस। ये 3 चीजों का लाइफ में ख्याल रखना पड़ता है, राइट? हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारी स्पेस वेस्ट ना हो और हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। ये 3 चीज का हमें ख्याल रखना है। आपने इस पिछले 4 दिन में देखा कुछ टाइम का मिसमैनेजमेंट हुआ, राइट? और काफी चीजें रह जाती है। जब टाइम कहीं वेस्ट होता है तो जहाँ पे फुल टाइम स्पेंड करना होता है वहाँ स्पेंड नहीं कर पाते, राइट? और जब समझ में आता है तब तक पछतावा से भी फायदा नहीं होता बिकॉज समय निकल गया, अब टाइम निकल गया, राइट? काफी चीजें यहाँ आने के बाद आपको एक चीज समझ में आई कि आपने अब तक की लाइफ में काफी एनर्जी वेस्ट कर दी है, अनवांटेड इमोशंस, थॉट्स, अनवांटेड कमिटमेंट्स, एडिक्शंस, आदतें, है ना, इस चीजों में आपने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी है। यहाँ आने के बाद एक चीज और समझ में आई कि काफी चीजों पे आपने पैसा बर्बाद किया है जहाँ पे नहीं करना था, राइट? तो इसके वजह से क्या होता है, हमारी लाइफ है ना माइनस में चली जाती है, माइनस में चली जाती है, और जो रियल प्रोग्रेस होना होता है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस 3 फैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बॉम्बे बहुत सक्सेसफुल है बिकॉज टाइम का मैनेजमेंट है, स्पेस का मैनेजमेंट है, राइट? एनर्जी का मैनेजमेंट है। लेकिन आप बॉम्बे छोड़ के ऐसे छोटे छोटे गाँव में जाओगे, स्पेस बहुत अवेलेबल है लेकिन टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है। लोगों के पास एनर्जी बहुत है लेकिन पॉजिटिव यूटिलाइजेशंस नहीं है, गलत चीजों में यूटिलाइजेशंस करते हैं। Am I right? समझ में कि नहीं? हम छोटे से छोटे मोबाइल्स के लिए ज्यादा मनी इसलिए स्पेंड करते हैं क्योंकि कम स्पेस में काफी फैसिलिटीज मिलती है, स्मार्टफोन मिलते हैं, मल्टीटास्क चीजें मिलते हैं। तो हम सोच लो कि अगर लाइफ में आप मल्टीटास्क बन जाओगे, मल्टी डायमेंशनल बन जाओगे, क्या आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी? टेल मी, बढ़ेगी? लोग क्या सोचते हैं, एक सब्जेक्ट की मास्टरी कर लो और प्रोफेशनली एक पिक लेवल पे पहुंच जाओ, कोई भी एक सब्जेक्ट को पिकअप करके, राइट? नो डाउट बहुत जल्दी आपको वो सक्सेस मिल जाएगा एक सब्जेक्ट की मास्टरी करने के बाद, लेकिन वही सब्जेक्ट फ्यूचर में आपको खाते जाएगा कि क्या पूरी जिंदगी में यही कर रहा हूँ और तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन अभी आपको ईगो स्टूडेंट बनने नहीं देगा, दूसरी की क्लास में बैठने नहीं देगा, नीचे बैठने नहीं देगा बिकॉज कुर्सी पे बैठने की आदत हो गई ना, एक सर्टेन पोजीशन पे बैठने की आदत हो गई। वेरी डिफिकल्ट है बिकॉज कितने लोगों ने आपको फॉलो किया है, अब आप किसी को फॉलो करो ये आपकी फितरत में नहीं है, सही है कि नहीं? बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज सक्सेस तो एक सब्जेक्ट में बार बार काम करने से मिल जाता है बिकॉज आप में फिनिशिंग आ जाती है, लेकिन बाद में वो सक्सेस किस काम का जिसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, कोई इसमें कोई नई थिंकिंग नहीं है, कोई नई क्रिएटिविटी नहीं है, वो सक्सेस किस काम का? मैंने जितनी भी थेरेपियां सीखी है इतने सालों में,
कुछ समय तक उसमें मैंने बहुत काम किया, रिसर्च किया, बाद में वो सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट में गया बिकॉज आई वांटेड वेरिएशन इन माय लाइफ। आई कैन नॉट गेट स्टक टू एनी सिंगल सब्जेक्ट। अगर आज मैं सिर्फ साइकिक सर्जरी ही करता तो पूरे इंडिया में फेमस बन जाता। अगर आज सिर्फ पास लाइफ ही करता तो शायद उसमें भी मैं बहुत पैसे कमा लेता। सिर्फ और ही करता तो बहुत कुछ कमा लेता। बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत जल्दी समझ में आया, एक सब्जेक्ट में स्टक रहने से आदमी का एक स्टैम्प लग जाता है और पूरी दुनिया आपको सब्जेक्ट के साथ देखती है। He is a best vastu consultant, he is a best aura leader, but there is no variation in the life. Am I right? So काफी लोग आप देखो, जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, एक टाइम के बाद वो बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज कुछ क्रिएटिविटी नहीं है ना, कुछ नया नहीं है लाइफ में। हमने इसी चक्कर में ये पिछले 25 साल से ये रिट्रीट को ऐसे इंटीग्रेटेडली क्रिएट किया कि कितने सब्जेक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है। अब यहाँ से जाने के बाद आप कोई भी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको पिकअप करोगे और उसमें ग्रो करोगे आप। समझ में कि नहीं? कोई लोग होने की राइट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग हीलिंग को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग फायर इमेज को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट एंड योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइंड। सो नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन मेरा कहने का ये है कि जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेके एक साथ काम करते हो ना, आपका टाइम बचता है, एनर्जी जल्दी राइज होती है। समझ में कि नहीं? जल्दी राइज होती है। जैसे आजकल मल्टीविटामिन्स अवेलेबल है ना, न्यूट्रोलाइट्स है, बहुत से ऐसी हैं जो एक ही टैबलेट, एक ही कैप्सूल्स में आपको विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम सब कुछ मिल जाता है। तो 10 टैबलेट खाने की जरूरत नहीं, एक ही चीज में काम हो जाता है, राइट? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअलिटी को भी इस तरह से एक्सेप्ट करना है कि अलग अलग वेरिएशंस की लर्निंग करनी है और उसको इंटीग्रेटेडली प्रैक्टिस करनी है, राइट? बिकॉज नेचर का जो अबंडेंस है वो वेरिएशंस का है लेकिन इंटीग्रेटेड है। समझ में कि नहीं? यहाँ सुबह भी आपको बहुत अच्छी लगती है, दोपहर भी आपको अच्छी लगती है, शाम में भी इतनी अच्छी ठंडक हो जाती है, रात में भी आपको इतना अच्छा एंजॉयमेंट मिलता है। क्यों? सी दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द अबंडेंस ऑफ द नेचर। समझ में कि नहीं? कोई वक्त आपको यहाँ पे बोर हुआ, कोई समय सुबह दोपहर रात क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ नेचर का अबंडेंस है। वैसे ऋषिकेश में है, इलाहाबाद में, बनारस में है। तो हम लोगों को यही कहते हैं कि सक्सेसफुल होना एक सब्जेक्ट में एक अलग चीज है और सक्सेसफुल होना विद इंटीग्रेटेड विद ऑल मेनी सब्जेक्ट्स एक अलग चीज है। समझ में कि नहीं? तो इसी चीज को अगर हम आगे लेके बढ़ते हैं तो आप एक चीज समझ लो कि जब तक आप सिर्फ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में ही अटके रहोगे ना, तब तक आप सिर्फ सब्जेक्ट पे ही सक्सेसफुल होंगे। और जिस दिन आपने कुछ समय नो वर्क के लिए स्पेंड किया, आपका सक्सेस 10 गुना बढ़ जाएगा, जो आपको अभी नहीं समझेगा, लेकिन आगे की लाइफ में आपको ये टाइम फ्रूटफुल लगेगा। पिछले 3 दिन से आपने यहाँ पे आने के बाद कुछ काम किया है? मुझे बताओ, कुछ काम किया है और उसके बावजूद आपको यहाँ पे अच्छा लगा है। और यहाँ आने से पहले आपने बहुत कुछ काम किया है लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, डिप्रेस्ड हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे। Am I right? तो ये डिफरेंस समझ में आया? You got my point? कुछ लोग हार्ड वर्क करके यहाँ पे आए, कुछ लोग स्मार्ट वर्क करके यहाँ पे आए, लेकिन जब यहाँ पे आपने 3 दिन नो वर्क किया, आपका एंजॉयमेंट लाइफ का और भी बढ़ गया। You got the concept simple, right? तो जब हम नो वर्क करते हैं हम डिवाइन वर्क में रहते हैं। और नो वर्क करने का मतलब क्या होता है? यू आर विद द सुपर कॉन्शियस माइंड, यू आर विद द डिवाइन प्लान। समझ में कि नहीं? क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से everything is perfectly set by the universe at every moment. You have to just accept that moment. Whatever it's happening, it's only for the witness. सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, उसको एनालिसिस भी नहीं करना है, उसको जज भी नहीं करना है, उसको कंडीशनिंग भी नहीं करना है कि ये अच्छा था, ये बुरा था, ये पाप था, ये पुण्य था,
ये प्रॉफिट था, ये लॉस था, ये कुछ नहीं है, जस्ट वो मोमेंट का एक विटनेसिंग है और कुछ भी नहीं है। Am I right? समझ में आने के लिए, राइट? कितने लोग यहाँ आने के बाद उन्होंने मोबाइल पे ध्यान नहीं दिया, कितने लोगों ने यहाँ पे आने के बाद व्हाट्सएप पे ध्यान नहीं दिया, अपने फैमिली को फोन नहीं किया, इंटरेस्ट भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है खाली बैठना भी कभी कभी कितना बड़ा काम होता है। समझ में कि नहीं? खाली बैठना ही मेडिटेशन होता है। जब भी आप यहाँ पे खाली बैठे या आप एक दूसरे के साथ इंजॉयफुली आप बैठे, वो भी एक मेडिटेशन होता है, वो भी एक स्पिरिचुअल सत्संग होता है, और वो चीज आपकी एनर्जी को राइज करती है। अब यहाँ से जाने के बाद जब आप अपने काम करोगे, आप देखना आपकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, ऑफिस में बढ़ जाएगी, जॉब में बढ़ जाएगी, बिजनेस में बढ़ जाएगी, राइट? आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ चार्जअप होके आए हो आप। एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम मोबाइल चार्जिंग करते कि नहीं करते? उसमें क्या चॉइस है मुझे बताओ। मोबाइल चार्जिंग करने में क्या चॉइस है? हाँ, लेकिन क्या चॉइस है? मुझे एक ही बार पूरा चार्ज कर सकते हैं। हाँ, ओके। और हाँ, देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। मोबाइल दो तरीके से चार्ज हो सकते हैं, एक तो आप ऑन करके चार्ज करो, एक तो ऑफ करके चार्ज करो। है ना, राइट? कौन सा जल्दी चार्ज करो? एग्जैक्टली। समझ में कि नहीं? जब नो माइंड से रहोगे चार्ज ज्यादा हो जाओगे, जब नो वर्क करोगे तो चार्ज ज्यादा हो जाओगे, जब खाली बैठोगे तो चार्ज ज्यादा हो जाओगे। आप समझ में आ रहे हैं? है ना? जल्दी चार्ज होगा, ज्यादा ड्यूरेशन तक चार्जिंग रहेगा और कम समय लगेगा चार्जिंग के लिए, राइट? तो पहले तो यहाँ पे ये संकल्प कर दो कि मैं दिन में, हफ्ते में, महीने में कुछ समय नो माइंड के लिए रखूंगा, नो वर्क के लिए रखूंगा। अपने आप को ऑफ करके मैं चार्जिंग में लग जाऊंगा। समझ में कि नहीं? और जब जब आप ऐसे करोगे, आपकी एनर्जी लेवल देखो कितनी राइज हो जाएगी। समझ में ना? आज से 30 साल पहले जितनी भी पॉपुलेशन थी, ये लोग यही करते थे। ये लोग कुछ समय के लिए काम करते थे, बाकी सब कुछ छोड़ देते थे और आराम करते थे, रिलैक्स करते थे। हम लोग 24 घंटे में 18 से 20 घंटा काम करते हैं और सफर होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सफरिंग होता है हमारा, राइट? पहले के जमाने में 24 घंटे में सिर्फ 6 या 8 घंटे काम करते थे, बाकी के टाइम शांति से बैठे रहते थे। किसी गांव के आंगन में बैठ जाते थे, किसी के घर में जाके मीटिंग करते थे, भजन कीर्तन करते थे, सत्संग करते थे। कितना इजी सिंपल लाइफ था। हम नहीं कर पाते। हम एक्स्ट्रा टाइम में वीडियो गेम्स खेलते हैं, नेट ऑपरेट करते हैं, इसकी उसकी फेसबुक के प्रोफाइल में घुसते हैं, व्हाट्सएप में घुसते हैं, और हमारा स्ट्रेन लेवल और बढ़ जाता है, बिकॉज वो बीटा फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू होती है। हम अल्फा में, थीटा में, डेल्टा में जा ही नहीं रहे। समझ में आया कि नहीं? वी आर सो मच इन्वॉल्व विद अनवांटेड सब्सटेंसेस, इसलिए हमारा स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता है, राइट? हम ड्रेन ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज ये बायो सेंसर्स है, ये 5 फिंगर्स, जैसे आपको अभी 5 एलिमेंट सिखाया ना, तो 5 एलिमेंट्स है ना ये। जितना आप ऑपरेट करोगे ना, आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी, आपका एक एक एलिमेंट ड्रेन होते जाएगा। किसी का फायर ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, किसी का वाटर कम हो जाएगा बॉडी के अंदर। समझ में कि नहीं? किसी का ईथर से डिस्कनेक्शन हो जाएगा, किसी के ब्रेथ का प्रॉब्लम होगा, ब्रेथ फास्ट हो जाएगी, पाल्पिटेशन बढ़ जाएगी, एंजाइटी बढ़ जाएगी। Why? Because you are occupied with unwanted things. Am I right? तो आपको करना क्या है? कुछ समय ऐसे निकालना है कि जब आप कुछ भी ना करो, खाली बैठो। और कहाँ, किसके साथ बैठना है? किसके साथ बैठना है? हाँ, खुद के साथ। ये एक ऑप्शन है। दूसरा, सिट विद नेचर। समझने के लिए या तो खुद के साथ बैठो या नेचर के साथ बैठो। जस्ट ऑब्जर्व करो स्काई को, जस्ट ऑब्जर्व करो फ्लावर को, प्लांट को, गार्डन को, बस कुछ नहीं। जिस दिन आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ गई, जिस दिन आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ गई, समझ लो आपकी एनर्जी राइज हो जाएगी। वेरी सिंपल है। Am I right? बिकॉज ऑब्जर्वेशन करना है, उसको एनालिसिस नहीं करना है कि ये डार्क है, ये लाइट है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट ऑब्जर्वेशन, जस्ट डू द विटनेसिंग, राइट? ये करने से आपका
सेंट्रिक पावर बढ़ जाएगा। सेंट्रिक पावर मतलब सुपर कॉन्शियस पावर बढ़ जाएगा, राइट? बिकॉज जितना ज्यादा एनालिसिस करोगे ना, इतने ज्यादा जजमेंटल बनोगे, और जितना जजमेंटल बनोगे ना, इतना इंट्यूटिव ज्यादा बढ़ोगे। हम यहाँ पे इंट्यूशन बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, जज करने के लिए नहीं आए इस संसार में, हम ऑब्जर्व करने के लिए आए। Am I right? Tell me, yes or no? क्या होता है, एनालिसिस करो, जज करो, तो आपके ब्रेन में फाइल स्टोर्ड हो जाती है और आपकी कैपेसिटी कम बढ़ जाती है कि ये आदमी ऐसा था, आज मुझे ये ऐसे मिले, 10 साल के बाद भी मुझे मिलेंगे, मुझे पता ही कैसे, 10 साल पहले मैंने इनके साथ एक्सपीरियंस किया था, 10 साल तक मैंने फाइल को स्टोर करके रखा। यहाँ पे हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का भी कुछ डेमो देखा कि कितने लाइफ की फाइल्स अभी भी हम स्टोर करके बैठे हुए हैं। क्या फायदा, क्या फायदा अच्छी बुरी फाइलों को पकड़ के बैठे हैं। अगर पास्ट की इतनी लाइफ की हमने स्टोर किया है, तो सोचो ये लाइफ की तो 10 टाइम्स ज्यादा फाइल्स आपके अंदर स्टोर्ड है, बिकॉज अभी भी वो कैरेक्टर्स आपकी लाइफ में एक्टिवली सामने हैं, वो एक्सपीरियंस अभी भी आपने उसको इस लाइफ में लिया हुआ है, तो आपने स्टोर किया है कि नहीं? तो इतना आपका डेटाबेस यूज हुआ। मैंने फर्स्ट डे आपको बोला हार्डली 3% ब्रेन आप यूज करते हो, और उस 3% में भी अगर इतनी चीजों को स्टोर करोगे तो एनर्जी का फ्लो कहाँ से होगा? फ्री फ्लो ही नहीं होगा। और जब तक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ 5 एलिमेंट्स नहीं है, 6th एलिमेंट मनी आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकती। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, समझ में कि नहीं? राइट? इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ से चीजों को एम्प्टी करना है, तो नेचर एक अबंडेंस का फ्लो आपके बॉडी में देगा, और जैसे अबंडेंस का फ्लो होगा, मनी बाय डिफॉल्ट आएगा, कोई स्ट्रगल नहीं करना है। यहाँ तो आज का जनरेशन इंजीनियरिंग की, डॉक्टरेट की, सीए की, कितनी बड़ी बड़ी एमबीए की डिग्री लेके बैठा है, पर उनके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है। और पहले के जमाने में 5th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड मुश्किल से लोग स्कूल जाते थे, एंड दे वर मल्टी बिलियनर। डोंट यू थिंक? क्या डिफरेंस क्या था? व्हाट वाज द डिफरेंस? ये हमें लगता है कि एजुकेशन से ही आदमी पैसा कमा सकता है, एजुकेशन से ही आदमी को एक पोजीशन मिलती है, एजुकेशन से ही आदमी पैसे को अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज कुछ भी नहीं है। हमने एक इल्यूशनरी बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर क्रिएट करके रखी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? एक बिलीफ सिस्टम यही है कि कोई एक बीमार आदमी है, उसको डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, ये भी बिलीफ सिस्टम है ना। लेकिन ऐसा सही नहीं है ना। कोई भी आदमी अगर आपको गाइडेंस देता है और वो आदमी फॉलो करता है, तो वैसे भी ठीक हो जाता है। कोई नेचर क्योर वाला, कोई एक्यूप्रेशर वाला, कोई योगा वाला, किसी ने मेडिटेशन सिखाया, उसके पास कौन सी डॉक्टर की डिग्री है मुझे बताओ, तो भी तो ठीक हो सकता है। Am I right? हमने क्या किया है, एक हायर डेस्टिनेशंस को क्रिएट किया है अपनी माइंड में, और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड वी आर सफरिंग फॉर दैट थिंग। ये हमने एक इमेज क्रिएट करके रखी है, समझ में कि नहीं? बट ऐसा तो नहीं है। टेल मी, इज इट द ट्रूथ? नहीं है ना। अब इसके चीज आपको एक समझाता हूँ। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन इन योर लाइफ ऑन 3 थिंग्स: एनर्जी, वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी। ये 3 चीज पे आपकी लाइफ चलती है। कौन सी 3 चीज? एंड फ्रीक्वेंसी। एम आई राइट? अब जो भी फ्रीक्वेंसी में आप हो, उस फ्रीक्वेंसी का 2 इफेक्ट होता है। एक्टिव है तो वाइब्रेशंस है, पैसिव है तो एनर्जी है। ध्यान से सुना, कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर वो एक्टिव है तो वो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। समझ में नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अभी ये मेरा पार्ट पैर का, इसमें एनर्जी है, राइट? तो एक स्लो एनर्जी है, एक पैसिव एनर्जी है। जैसे मैंने इसको मारा, एक वाइब्रेशन क्रिएट किया, मारा एक फ्रीक्वेंसी से, एक वेवलेंथ से मैंने इसको मारा, तो एक तरंग क्रिएट हुई, एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। एम आई राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमारे अंदर जो भी अनवांटेड इमोशंस है, वो एक्टिव एनर्जी है, वो एक मैग्नेटिक एनर्जी है, जो सही और गलत दोनों चीजों को अट्रैक्ट करता है। उसको ये पता नहीं कि सही है कि गलत है, मुझसे नहीं होगा, मेरी बस की बात नहीं है,
मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है, मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो वैसे ही अट्रैक्शन होगा। समझ में नहीं, क्योंकि आपने इसको ऐसे ट्यून करके रखा है और बीच बीच में आप उसको इमोशंस दे रहे हो, एक्टिव कर रहे हो, तो फिर से वैसी पैटर्निंग को आप लूप साइकिल में रिपीट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यू आर नॉट चेंजिंग दैट फ्रीक्वेंसी। आप कॉन्शियसली, ध्यान से सुना, कॉन्शियसली नई चीजों को लाइफ में चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसी फ्रीक्वेंसी में अभी भी सेट करके पड़े हुए हो, तो नई चीजें आएंगी आपकी लाइफ में? टेल मी, आएगी क्या? नहीं आएगी ना। आपको एक नई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, एम आई राइट? और नई फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास अभी कुछ इस युग में सिंबल्स है जो अभी हम आपको सिखाएंगे। जैसे जैसे आपने उस सिंबल्स को विजुअलाइज किया या उसका नाम लिया, चैंटिंग किया या उसको रिपीटेशंसली आपने उसको यूज किया, एक नई फ्रीक्वेंसी क्रिएट होने वाली है। नई फ्रीक्वेंसी, नई एनर्जी, नए वाइब्रेशंस। एम आई राइट? टेल मी, राइट और रॉन्ग? जो भी मंत्र थे, रिलीजियस मंत्र थे, अभी आपके अंदर एक रेजिस्ट हो गए हैं। गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, नवकार मंत्र, ये जितने भी मंत्र हैं, ये सारे रिलीजियस मंत्र पास्ट लाइफ में हम कितना यूज कर करके उसको रेजिस्ट कर दिया। अभी उसमें कोई नए वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं हो रही, सिर्फ एनर्जी क्रिएट हो रही है। समझ में नहीं? एनर्जी कुछ समय तक आपको हेल्प करती है, लेकिन वाइब्रेशंस इमीडिएटली चीजों को अट्रैक्ट करती है। समझ में नहीं? एंड फ्रीक्वेंसी आपको नए डायमेंशन पे लेके जा सकती है। अगर आपने अपने चक्रों की फ्रीक्वेंसी चेंज की, आप एक नए डायमेंशन पे जा सकते हैं। ये आपको पता है? यू नो दैट? आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पता है क्या है वो? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? will come down. Is it okay? Am I right? अब देखो, अभी मुझे कुछ पैसा चाहिए, गोल्ड चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ भी चाहिए, यूनिवर्स से चाहिए मुझे। अब वो एक एनर्जी फॉर्म में मेरे अंदर जा रही है विद माय थॉट्स। आई एम ट्राइंग टू अट्रैक्ट इट। ध्यान से सुनो, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ, और जैसे वो चीज नीचे जा रही है, बीच में मेरे ब्लॉकेजेस है, कंजेशन है, उसको मैनिफेस्ट होने तक नहीं दे रही है, उसको रूट तक पहुंचने नहीं दे रही है, तो मेरा सपना अधूरा ही रह जाता है। समझ में? आपने यहां से कोई चीज नीचे फेंकी और बीच में कोई खड़ा है, वो उसको कैच कर रहा है, वो जमीन तक ही नहीं पहुंच रहा है, तो आपकी डिजायर पूरी नहीं हुई। तो नेचर क्या कहता है? नेचर का लॉ क्या है? जब आप कोई चीज को खाली करोगे तो वो चीज आपके अंदर आएगी। जब तक आप उस चीज को खाली नहीं करोगे, आपके अंदर वो चीज नहीं उतरेगी। Am I right? अभी तो आप सब नीचे के चक्रों पे भरे पड़े हुए हैं। आपने अपने ऑरास देखे ना, पर्सनल ऑरास, कितने कहीं ना कहीं कंजेशन, रेड एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, ग्रे एनर्जी, ब्राउन एनर्जी, ये सब चीजें हैं, राइट? अब कुछ चीज आप हीलिंग से ठीक करते हो, कुछ चीज आप क्रिस्टल से ठीक करते हो, कुछ चीजें आप मंत्र से ठीक करते हो। ऐसे करते करते हम उसको अल्टीमेटली मैनिफेस्ट कर देते हैं, राइट? लेकिन उसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। ऐसे बीच में आप छोड़ोगे, वापस ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी, उस चीज आएगी, लेकिन नीचे तक नहीं पहुंचेगी, कहीं ना कहीं बीच में ही अटक जाएगी। तो इस दुनिया में सक्सेसफुल कौन है? आप मुझे ये बताओ, परमानेंट सक्सेसफुल कौन है? अब हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। Who are permanent successful in this world? Tell me. क्रिएटिविटी जो क्रिएटिव है, Okay. और क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, और वो पुराने को छोड़ते हैं। ओके। और मैं कैटेगरी ऑफ अ पर्सन भी पूछ रहा हूँ कि इस दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जो परमानेंट सक्सेसफुल हैं? हैप्पी, जो अंदर से हैप्पी। हाँ, ओके, राइट। और सबसे सिंपल है, इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है जिन्होंने कोई चीज की इच्छाएं नहीं रखी, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उनको सब कुछ मिला है। राइट? आप श्री श्री रविशंकर को देखो, ब्रह्म कुमार
को देखो 8,500 सेंटर चल रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के कितने सेंटर चल रहे हैं, ओशो के देखो, शिरडी के देखो, तिरुपति देखो, वैष्णो देवी देखो, ये सब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है तो फ्रीली एनर्जी फ्लो हो रहा है, अबंडेंस की एनर्जी फ्लो हो रही है। लोग अपने गोल्ड, पैसे, गाड़ियां, प्रॉपर्टी सब डोनेट करते हैं वहां पे, राइट? लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम होल्ड करने के लिए बैठे हुए कि कुछ गिरे और मैं पकड़ूं, और जैसे कोई चीज गिरती है आप पकड़ लेते हो और छोड़ते नहीं हो। इनसिक्योरिटी है, फियर है आपके अंदर कि यार इसको पकड़ के रखो, कल ये पैसा नहीं रहेगा तो, कल ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो, कल टाइम खराब आएगा तो, आपने पकड़ के रखा, राइट? तो नई चीजें फ्लो ही नहीं होगी ना। करेंसी का मतलब है करंट फ्लो होना चाहिए। अगर करंट फ्लो होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी चलती है, करंट फ्लो होता है तो माइक चलता है। इसी तरह से करेंसी फ्लो होनी चाहिए तो नई इनकम क्रिएट होगी, नई मटेरियल डिजायर्स मैनिफेस्टेशन होगा। अब तक पुरानी चीजें पकड़ के बैठे कैसे चलेगा, राइट? अभी आपके मोबाइल खराब होने लगा है, हैंग होने लगा है, जूना हो गया है, लेकिन आपको डर है नया लूंगा फिर सब डेटा डालना पड़ेगा, सब कॉन्टेक्ट नंबर ये वो, जाने दो जैसे चल रहे चलने दो, फिर खर्च करना पड़ेगा, फिर पैसे डालने पड़ेंगे। We are in the comfort zone of negativity. Do you agree? हम 95% लोग है ना कंफर्ट जोन में हैं। हम नई चीजें चाहते हैं लेकिन पुराने कंफर्ट जोन में हैं, क्योंकि हमने वो चीज अपने अंदर बिलीफ सिस्टम डाल दी, वी आर एडिक्टेड टू द नेगेटिविटी। हम सबको एडिक्शन हो गया। हमको लगता है दारू सिगरेट का ही एडिक्शन होता है, ऐसी नहीं है। हमें थॉट्स का भी एडिक्शन है, इमोशंस के भी एडिक्शन है, गलत रिलेशनशिप के भी एडिक्शन है हमें। और जब तक वो चीज नहीं छोड़ोगे नई चीज कैसे आएगी, राइट? अब एक चीज सिंपल है यहाँ पे समझ में आती है, आपके पास अभी जो भी कुछ है उस चीज को पहले तो देना पड़ेगा, फिर एक नई चीज आपके पास आएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सपोज पैसे नहीं है इनको देने के लिए, इनको चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं इनको ब्लेस तो कर सकता हूँ, इनको हीलिंग तो कर सकता हूँ, इनको अच्छी एडवाइस तो दे सकता हूँ। समझ में कि नहीं? जैसे मैंने ये दिया कुछ तो इनको पॉजिटिविटी मिलेगी, इनकी ब्लेसिंग मुझे मिलेगी, अब उसकी ब्लेसिंग से मेरा प्रोग्रेस होगा, और हो सकता है मुझे कुछ पैसे मिले फिर मैं वो पैसे इनको दे पाऊंगा। सी दिस इज द साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी, कि अभी आपके पास जो भी है आप देना शुरू करो। सिंपल सी बात, ये वेट मत करो कि मेरे पास कुछ आएगा फिर मैं आपको दूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो और इतने में कोई गरीब आदमी, कोई भूखा आदमी आपके पास आता है, आप उसको बोलोगे पहले मैं पूरा खा लूं, कुछ बचेगा तो मैं आपको देता हूँ। और सेकेंड ऑप्शन है कि आप उसमें से थोड़ा दे देते हो उसको, मैं इतना ले लूं, सोचूंगा ये मेरी थाली में था ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है? Am I right? समझ में कि नहीं? When you want to receive, first be a donor. This is the rule of nature. When you want to receive, you have to be donor. मेरे पास पुराना जो भी नॉलेज था मैंने किसी को दिया तो मुझे नई नॉलेज मिली, लेकिन पुरानी नॉलेज को मैंने पकड़ के रखा, मैंने लोगों तक नहीं दिया तो मुझे नया नॉलेज भी नहीं आएगा। सिंपल है कि नहीं? हर चीज का लॉ सिंपल है। आपके पास एक बॉटल है, ये पूरी भरी हुई है, तो नया पानी तो डाल ही नहीं पाओगे, खाली तो करना पड़ेगा ना। सो अबंडेंस का रूल क्या है? फ्लो होने दो। गर्मी आती है, समर आता है, फिर रेन आती है। नेचर तब चेंज होता है ना, सीजन तब चेंज होती है ना। अगर एक ही सीजन 12 मंथ से चलेगी, आप बोर नहीं हो जाओगे? 12 महीना अगर बारिश ही चली, 12 महीना गर्मी चली, आप बोर नहीं हो जाओगे? टेल मी। यू नीड सम वेरिएशंस, और वेरिएशन से फिर से एक नई फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, फिर से नए वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, फिर से नई एक एनर्जी क्रिएट होती है, राइट? अभी आपने साउंड हीलिंग ली, आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशंस मिला, एक वाइब्रेशंस आई, एक नई एनर्जी का तरंग निर्माण हुआ कि नहीं आपके अंदर? हुआ कि नहीं? टेल मी, आपने ये एक्सपीरियंस किया कि नहीं? राइट? तो इसी तरह से हर बार आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉकेजेस है आपके अंदर, जेलसी के, हेट्रेड के, ईगो के, रिवेंज एटीट्यूड के, फियर के, इनसिक्योरिटी के, ये चीज है ना, कुछ नया फ्लो होने नहीं दे रहा आपकी बॉडी में, राइट? इसलिए
वेरी पॉजिटिवली हमें अपनी पीरियडिकली बिलीफ सिस्टम, परसेप्शंस, हमारे इल्यूशंस को और हमारे एक्सपीरियंस को और हमारे कार्मिक पैटर्न्स को, ये 5 चीजों को हमें पीरियडिकली डिलीट करना है। कौन सी 5 चीजें? इमोशंस, कर्मा, फेथ, बिलीफ, कनेक्शन। हमारी बिलीफ, हमारा परसेप्शंस, इमेजेस, हमारे इल्यूजन्स, जो भी भ्रम है हमारे अंदर, हमारे पीरियडिकली कार्मिक अकाउंट्स और हमारे एक्सपीरियंसेस को, राइट? जो भी एक्सपीरियंस आपको बिजनेस में हुआ है, रिलेशनशिप में हुआ है, या आपको कुछ खाने पीने में एक्सपीरियंस हुआ है, वो चीजों को आपको पीरियडिकली ब्रेक करनी है। जब तक आपने उस 5 चीजों को पकड़ के रखा है, कुछ नया फ्लो आपके अंदर नहीं होगा। कल तक भी ये मान रहे थे, आज भी यही मान रहे हो, समझ में कि नहीं? अगर वो चीज बदल भी जाएगी, आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि मान्यता अभी भी वही है आपके अंदर। समझ में कि नहीं? अभी न्यू मिनिस्ट्री आई है, न्यू गवर्नमेंट आई है, लेकिन आपके अंदर बिलीफ है कि भाई नेता चोर होते हैं, ये देश तो भ्रष्टाचारों का देश है, तो आपको फायदा नहीं होगा उसके नए थॉट पैटर्न का, बिकॉज आपके अंदर तो वही चल रहा है ना। समझ में कि नहीं? राइट? सो ये चीज जब भी आप करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर की सारी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएंगी, राइट? और वो हम सिंबल से करेंगे। ओके, आपका सबका अटेनमेंट हो चुका है, सबका अटेनमेंट हो चुका है। तो अभी मैं आपको कुछ सिंबल्स बता रहा हूँ, उस सिंबल्स का सिर्फ नाम आपको लेना है। ड्रॉ कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि भाई ये लाइन पहले डालनी है, ये बाद में डालनी है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? आप किसी को भी फोन करते हो तो जरूरी नहीं कि उसका चेहरा आपको सामने दिखना चाहिए। कभी होता है ऐसे, या उसका नाम आप पहले ड्रॉ करते हो फिर उसको फोन लगाते हो, ऐसा होता है? नहीं ना। आपके डायरेक्टरी में जैसा भी सेव्ड है, आपने जैसे भी उसको सेव किया, आप सिर्फ उसको डायल करते हो और फोन उसको लग जाता है, राइट? तो सोल ने क्या किया है, आपके अंदर एक सिंबल की लैंग्वेज ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, हमने उसको एक्टिवेट किया और अभी आपको उसको यूज करना है, ठीक है? तो फर्स्ट सिंबल, अभी आप नाम लिखते जाइए। आई होप थियरी आपको समझ में आ गई, थियरी इज क्लियर। एवरी टाइम जब भी आप सिंबल यूज करोगे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली है, और जब जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी किस चीज की चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी किसकी चेंज होगी? थॉट्स की। और फ्रीक्वेंसी किस चीज की चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी आपकी थॉट्स की चेंज होगी, आपके चक्रों की चेंज होगी, वो तो टूट जाएगी। सी देखो, ये कैसा है कि पहले तो ब्रेन की तरंगें बदलती है, ब्रेन की वेवलेंथ बदलती है, राइट? जैसे ये बदली तो ब्रेन जो तरंगें क्रिएट करता है वो चक्रों की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, और चक्रों की फ्रीक्वेंसी जैसे चेंज होती है एक नई एनर्जी क्रिएट होती है। आपने शादियों में देखा है बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, देखा है आपने? तो उस बड़े पंखे में क्या करते हैं, कुछ लोग रोज वाटर डाल देते हैं, जैसे रोज वाटर ना सब जगह स्प्रेड हो जाते हैं, पूरे हॉल में स्प्रेड हो जाते हैं, राइट? तो इसी तरह से जैसे हमने ये सिंबल्स ऊपर से डाले, सुपर कॉन्शियस माइंड से सिंबल्स को एक विजुअलाइज किया या उसका नाम दिया, जैसे अंदर जाएंगे वो ब्रेन की वेवलेंथ को चेंज करेगा, और जैसे वो चेंज हुए तो वो चक्रों की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। चक्रों की जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, एक एक्टिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी वाइब्रेशंस की वजह से, सब वाइब्रेट हो जाएगी ना, वाइब्रेशंस आएंगे ना, और एक नई एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, राइट? फॉर एग्जांपल अभी आपके पास कोई एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, रेड कलर की एनर्जी है, जैसी एक वाइब्रेशंस आ जाएंगे वो पिंक हो जाएगी, और वाइब्रेशंस आएंगे वो वाइट हो जाएगी। हर चक्र का एक डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी होता है, वो डिस्टर्ब होता है। हाँ, सी मैं ये कहता हूँ कि हमें कैसा है ना, वो चक्र की फ्रीक्वेंसी परमानेंटली डिस्टर्ब नहीं करती है। अभी सपोज रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी 1.7 हर्ट्ज है, रूट चक्र की, मूलाधार की, सैक्रल चक्र की 1.9 हर्ट्ज है, वो हम परमानेंटली डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक मोमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। अभी आप खाना भी खा रहे हो तो एक मोमेंट के लिए खा रहे हो, कोई लाइफ लॉन्ग के लिए खाना थोड़ी खाते हो, है नहीं? एक पानी भी पी रहे हो तो एक मोमेंट के लिए पी रहे हो, जैसे वो पानी एब्जॉर्ब हो गया तो फिर से आप
आपको प्यास लगना शुरू हो जाएगी। सो यू आर नॉट परमानेंटली डिस्टर्बिंग एनीथिंग। आप क्या कर रहे हो, उस चीज को एक टेम्पररी स्टिमुलेशन दे रहे हो, और जैसे आपने एक स्टिमुलेशन दिया, चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। समझ में कि नहीं? अगर ये सीजन, ये नेचर की सीजन्स परमानेंट नहीं है, तो ये क्या परमानेंट फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। समझ में कि नहीं? सो फर्स्ट सिंबल है, सी ये सारे रिलीजियस सिंबल्स भी है ना, दे आर अ डोरवे टू समथिंग, राइट? अभी मुझे बताओ, यहाँ पे ये डोर है, यहाँ पे ये विंडो है, राइट? दोनों चीजें खुलती हैं, आप एंटर कहां से होंगे? सिंपल है, डोर से ही एंटर होंगे। समझ में कि नहीं? तो ये जो सिंबल्स है ना, ये डोर है जो हमारे गेटवे को ओपन करता है। समझ में कि नहीं? अब अगर मैंने क्रॉस का साइन किया तो वो क्रिश्चियनिटी का डोर है। यू गॉट माय पॉइंट? ऐसे ही सिख लोगों का एक सिंबल है, हिंदू का एक सिंबल है, हर रिलीजन का एक सिंबल है, नेचर के भी सिंबल्स होते हैं, वो डोर है, डोर के गेटवे से। अब जैसे हमने ये फर्स्ट सिंबल है शमीन, यू कैन राइट द नेम SHAMIN, शमीन। दिस सिंबल्स इज टू बैलेंस योर 5 एलिमेंट। ओके, इसमें 5 एंड्स है, 5 एंड्स है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए ये शमीन सिंबल है। और सेंटर में आपने देखा है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है। इट इज क्रिएटिंग अ पोटेंशियल एनर्जी, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है हमारे 5 एलिमेंट्स को। समझ में कि नहीं? एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। हमारी 5 एलिमेंट्स ना स्टैग्नेंट हो गई है, कहीं ना कहीं अटक गई है। तो जैसे मैंने ये शमीन को डाला तो हर एक एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा, अर्थ एक्टिव हो जाएगा, वाटर एक्टिव हो जाएगा, फायर एक्टिव हो जाएगी, एयर एक्टिव हो जाएगा, ईथर एक्टिव हो जाएगा। और वही तो हम चाहते हैं, बिकॉज वाइब्रेशंस जाएंगे तो एनर्जी तरंगे नहीं क्रिएट होगी ना, नहीं तो वही की वही चलेगी। तो आपका पर मंथ 20,000 इनकम, 30,000 इनकम, नया इनकम तो क्रिएट ही नहीं होगा। ओके, सेकेंड सिंबल इज, जब 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो गए हैं तो हम 6th एलिमेंट के लिए आपका सिंबल यूज करेंगे, बिकॉज एनर्जी वहां फ्लो होता है जिसके 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड है। जिसका एक भी एलिमेंट इम्बैलेंस्ड है वहां पे मनी फ्लो नहीं होता। दैट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, तो ये जो स्टार है विद 6 एंड, इधर 6 एंड है ना, पहले वाले में कितने थे? 5, ये 6, आपका में 6 है। इट इज टू मैनिफेस्ट द मनी। पहले क्या किया आपने? 5 एलिमेंट्स को बैलेंस किया, उसके बाद आपने 6th एलिमेंट को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। समझ में? जितने साधु संत है ना, सेंटली पीपल है, वो लोग मेडिटेशन करके अपनी 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। वो अपने आश्रम की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो डोनर्स बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं उनके आश्रम में। आपने देखा, उनको मांगना नहीं पड़ता है, लोग डोनेट करके चले जाते हैं। Am I right? डिफरेंस है कि नहीं? तो आपको भी क्या करना है, आपके घर का 5 एलिमेंट्स बैलेंस करना है, बाय मेडिटेशन, बाय हीलिंग, बाय क्रिस्टल्स, बाय दिस सिंबल्स, व्हाटएवर यू कैन डू, इंटीग्रेट द डिफरेंट थिंग। और आपके घर की लक्ष्मी को एक्टिव करना है। घर में लक्ष्मी एक्टिव हुई, जैसे आपने दशहरा दिवाली को साफ सफाई की, क्लटर को निकाला बाहर, अनवांटेड थिंग को बाहर निकाला, तो लक्ष्मी घर में आती है ना। समझ में कि नहीं? तो हमें ये सिंबल से माइंड के क्लटर को निकालना है। हमारे माइंड में जो बिलीफ है, जो इल्यूजन्स है, जो परसेप्शंस है कि यार पैसा मेरे पास नहीं आता, यार ये तो 2 नंबर का काम करता है इसलिए कमा सकता है, 1 नंबर से कोई पैसा कोई नहीं कमा सकता, ऐसी बिलीफ सिस्टम है ना। रिलीजियस गुरु ने बोल दिया भाई पैसे को दूर रखो, सबसे बड़ी आफत है, पैसा आएगा तो प्रॉब्लम आएगा। ये हमारे रिलीजियस गुरु ने हमारे अंदर डाल के रखा है, राइट? वो लोग पैसे को हाथ नहीं लगाते, तो हमारे अंदर भी वो एंकरिंग हो गया, यार पैसा दूर ही रहे तो अच्छा है। तो काफी लोग यहाँ पे जो पैसा लेने से डरते हैं, है ना, राइट? काफी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पैसा देने से कतराते हैं, कह रहे नहीं यार देना नहीं है, फिर कहाँ से आएगा, इसे तो अपन पकड़ के रखें, है ना, ये एंकरिंग करके रखा है। अरे नहीं यार छोड़ेंगे तो कल फिर मांगना पड़ेगा, इसे तो बेटर है अपन ही पकड़ के रखें।
तो मैक्सिमम इश्यूज ये दो चीजें की वजह से, कोई अच्छा रिसीवर नहीं है, कोई अच्छा डोनर नहीं है, राइट? लेकिन जब आप नेचर के साथ रहोगे ना, आपको समझ में आएगा, देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नए पत्ते आ जाते हैं, फिर शाम होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बारिश होती है, फिर विंटर सीजन आता है, तो आपको समझ में आएगा कि नेचर हमारा छोड़ना है तो नई चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। Am I right? तो ये शमीन और आपटा, ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके 6 एलिमेंट को अट्रैक्ट करेगा। इज इट ओके? ये दो चीज समझ में आ गई। नाउ द थर्ड सिंबल इज, इट इज रिलेटेड टू ओम। ओम इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ रोटेशन। हमारी जो धरती घूम रही है ना, तो एक गूंज निकलती है, वो ओम है। हमारी मटेरियल डिजायर्स धरती से कंसर्न है। Am I right? आपको मोबाइल चाहिए फॉर एग्जाम्पल, कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? कंपनी फैक्ट्री से। आपको कोई गाड़ी चाहिए, कहाँ बनती है? कंपनी फैक्ट्री से। आपको कोई घर चाहिए, कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? हाँ, जमीन पे। मतलब आपको जो भी मटेरियल चीजें चाहिए, वो हर चीज जमीन पे मिलती है, बनती है। Am I right? तो आपको उस अर्थ की फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा टू अचीव व्हाटएवर यू वांट। एक एग्जांपल बताता हूँ। एक छोटा बच्चा है 2.5 साल का, और वो चाकू से खेल रहा है, उसको पता नहीं ये चाकू है। अब मैं उसके हाथ से लेने की कोशिश करूंगा, वो रोएगा क्योंकि उसके लिए खिलौना है। मैं क्या करूंगा, उसके साथ मैं भी गोल गोल घूमूंगा, खेलना शुरू करूंगा, खेलते खेलते चाकू हाथ में से ले लूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। Am I right? इसलिए पहले आपको अर्थ की फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा जितने भी हिंदू कल्चर है, वो लोग ओम का मेडिटेशन ज्यादा करवाते हैं। समझ में गई? बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं पता है ओम से मैनिफेस्टेशन होता है, ओम से नाभि चक्र एक्टिव होता है। भले ओम हम यहाँ बोलते हैं, लेकिन एक्टिव तो नाभि होता है, 63 चक्र एक्टिव हो जाते हैं, उसको वाइब्रेशंस आते हैं, और फिर हम धीरे धीरे अर्थ के रोटेशन में आते हैं और हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करते हैं। इज इट ओके? सो पहला कौन सा सिंबल था? शमीन। शमीन वाज फॉर फायर एलिमेंट। आपका किसके लिए था? मैनिफेस्ट द मनी। उसके बाद ओम। ओम किसके लिए था? एक्टिवेट। समझ में कि नहीं? हम अर्थ की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं उसमें। उसके बाद का जो सिंबल है, इट इज फॉर 4 डायरेक्शंस, 4 दिशा, 4 युग। स्वस्तिक। हमें चारों दिशाओं से मैनिफेस्टेशन चाहिए, या चारों युग से वननेस चाहिए हमें। ठीक है? सभी, मतलब कोई चीज आपको हो सकता है ईस्ट से, अभी मुझे सपोज चाय पीनी है, तो नॉर्मली ईस्ट से आती है, आसाम के साइड से आती है। समझ में कि नहीं? कुछ चीज वेस्ट से आती है, कुछ चीजें नॉर्थ से आती है, कुछ चीजें साउथ से आती है। Am I right? तो जब हम स्वस्तिक का सिंबल यूज करेंगे, मीन्स हम किसी भी डायरेक्शन से एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे। किसी भी चारों दिशाओं में से हम अपने आप को सेंटर में रखेंगे, कहीं से भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं तो गुजरात का हूँ, मैं आसाम से चाय क्यों पीऊँ? अगर गुजरात में उगती है तो मैं वही पीऊँगा। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। समझ में कि नहीं? राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस सिंबल को, स्वस्तिक के सिंबल को 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल करने के लिए हमने इस वसुधा सिंबल्स को डिजाइन किया है, क्योंकि इसके 4 डायरेक्शन को हमने बंद कर दिया है। ये 5th है। वसुधा सिंबल्स 5th है। ये हमने चारों दिशाओं को बंद कर दिया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और चारों दिशाओं में हमने पावर सिंबल डाल दिया है। अंदर क्या है? पावर सिंबल्स है, मतलब वो चीज को जल्दी मैनिफेस्ट करेगा। पावर सिंबल डाल दिया। ये जो सर्कल्स देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ना, ये पावर सिंबल्स है। तो वसुधा इज ओनली दिस मच। अगर आप आपका और वसुधा दोनों को एक साथ यूज करोगे तो रिजल्ट आपका 4 टाइम्स ज्यादा आएगा।
क्योंकि ये मनी को मैनिफेस्ट करता है और ये हमें ग्राउंडिंग करता है विथ ऑल द 4 डायरेक्शंस। समझ में? तो क्राउन और अर्थ का ये कॉम्बिनेशन है, वसुधा और आपटा का। ठीक है, इज इट ओके? अब कोई भी चीज है ना, हासिल होने के बाद हमारा प्रॉब्लम क्या आता है मुझे बताओ। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज मिल गई, बंगलो मिल गया, गाड़ी मिल गई, या कुछ पैसे मिल गए, तो क्या होता है हम? हाँ, कोई भी चीज हासिल होने के बाद क्या होता है हमारी लाइफ में? ईगो आ जाता है, बट नेचुरल है, राइट? और ईगो आने के बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, राइट? इसमें हमने लास्ट सिंबल्स को हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस दिया है। इंफिनिटी मीन्स दिस इज नेवर एंडिंग। सिंबल ये है, ये जस्ट यहाँ बताने के लिए कि मेल फीमेल दोनों में इंफिनिटी होती है, लेकिन दोनों एनर्जी जब बैलेंस रहती है तो इंफिनिटी रियल मैनिफेस्ट होती है। अगर आप में सिर्फ मस्कुलिन एनर्जी है तो भी प्रॉब्लम, और सिर्फ अगर आप में फेमिनिन एनर्जी है तो भी प्रॉब्लम है। आप में दोनों एनर्जी बैलेंस चाहिए तब इंफिनिटी सही काम करने वाली है। एम आई राइट? राइट? आपने कभी एक चीज सोची है कि भगवानों की मूर्तियां की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो किस चीज से होती है? हाँ, 5 एलिमेंट्स। ओके, इसका मतलब उसमें 5 एलिमेंट्स के तत्वों को एक्टिव करना पड़ता है। ये पहली चीज हो गई। इज इट क्लियर? दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है प्राण प्रतिष्ठा का? प्राण प्रतिष्ठा किस चीज से ज्यादा होती है? मंत्रों से होती है। मंत्र कहां से आते हैं? मंत्र माइंड से आते हैं। मंत्र का मतलब मन का तंत्र। जिस चीज को बार बार बोलोगे वो तंत्र हो गया, राइट? अब देखो, आइडल है, इट इज अ स्टोन, उसमें हमने माइंड से मंत्र चैंट किए, राइट? और उसको हमने यंत्र बना लिया अपनी तंत्र साधना से। सो चारों सब चीजें आ गई, तीनों चीजें आ गई, तंत्र मंत्र यंत्र, तीनों चीजें आ गई एक ही चीज के अंदर। समझ में कि नहीं? सो अगर उसके अंदर आप मंत्र चैंटिंग या अभिषेक या ये जो कक्षा ये जो भी चीजें कंटिन्यूस नहीं करते जाओगे, वो मंदिर खंडित हो जाता है। राजस्थान में 200 से ज्यादा मंदिर हैं जो खंडित हो गए, खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें मंत्र चैंटिंग हो नहीं रही है, अभी उसमें अभिषेक हो नहीं रहा है, उसमें आरतियां हो नहीं रही, उसके 5 एलिमेंट्स को अभी एक्टिव बरकरार नहीं रखा है। कोई ना कोई एलिमेंट उसका वीक हो जाता है और धीरे धीरे पब्लिक खत्म हो जाती है। राइट? समझ में नहीं? तो आप लोगों के अंदर भी 5 एलिमेंट्स का बैलेंस्ड होना और उसको मेंटेन करना, ये आपकी इंफिनिटी सिंबल से होने वाला है। ये चीज ध्यान में रखें। आपको टेम्पररी इंफिनिटी पे नहीं आना है, मतलब सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, आपको मैनिफेस्टेशन होने के बाद भी अबंडेंस में रहना है, राइट? तो उससे 2 चीज होगी, एक आपको ईगो नहीं आएगा और दूसरा फियर नहीं आएगा कि कल ये मेरे पास नहीं रहेगा तो, बिकॉज आपको पता है ये तो इंफिनिटी, ये जाएगा तो वापस मेरे पास आ जाएगा। समझ में कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया, एक्सेल करके कार्बन छोड़ा, जैसे मैंने कार्बन छोड़ा ऑक्सीजन के लिए फिर से एक स्पेस बन गई, राइट? अगर मैं इस डर के मारे कार्बन को नहीं छोड़ूंगा तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा भी नहीं है। इज इट वेरी सिंपल, राइट? सो नेचर ने बचपन से हमारे अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल डाल दी है। हमारी बिलीफ सिस्टम हमें छोटा कर देती है, हमारे माइंड को नैरो कर देती है, राइट? हमारे घर में जो
सर्वेंट्स काम करते हैं ना, वो लोग क्या सोचते हैं, मुझे 2 घर का काम मिल रहा है, बस 3 का मिल जाए ना तो भी इनफ है मेरे लिए। देखो वो उनकी बिलीफ सिस्टम कैसी है, और कहीं ना कहीं हमारी बिलीफ सिस्टम भी ऐसी है। अगर आपको मंथ के 30,000 मिलता है, बोलते बस 40-45 मिले तो भी मेरा गुजारा हो जाएगा, बस मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारी डेस्टिनेशंस को बहुत प्रिजुडाइज करते हैं, बहुत एक लिमिटेडली डिफाइन करते हैं, और इसमें हमारी पूरी लाइफ स्ट्रगलिंग वाली चलती है। समझ में, बिकॉज हमारा माइंड लिमिटेडली चल रहा है करके। जिस दिन ये सिंबल्स को आप ज्यादा यूज करोगे ना, आपका माइंड, आपकी बॉडी अनलिमिटेड हो जाएगी, अवेयरनेस पे आ जाएगी, अभी कोई उसकी सीमा नहीं रहेगी, कोई लिमिटेशंस नहीं रहेगा, राइट। तो आपको करना क्या है प्रैक्टिकली, आपको ये सारे 6 सिंबल्स आपको हीलिंग के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, मेडिटेशन में कर सकते हो, अपने घर के मंदिरों के ऊपर भी आप विजुअलाइज करके उसको डाल सकते हो, अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, पानी में वो सिंबल्स को विजुअलाइज करके पानी पी सकते हो, आपके पास क्रिस्टल है तो क्रिस्टल्स में वो सिंबल डाल के उसको यूज कर सकते हो। लेकिन ये सिंबल्स का यूज करना है आपको दिन में कम से कम 2 बार, ज्यादा करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में कि नहीं। और जहां पे भी जाओगे वो चीज आपको अनलिमिटेडली पोटेंशियली क्रिएट करके बताएगा वो, आप खुद भी नहीं सोच पाओगे कि यहाँ ऐसे कैसे हो गया, समझ में गए। बिकॉज ये सिंबल्स क्या करते हैं, नेचर से जो भी एक पोटेंशियल एनर्जी है वो अंदर लेके हमारी बिलीफ को, हमारे इल्यूजन्स को, परसेप्शंस को, एक्सपीरियंस को सबको तोड़ देते हैं और वो पूरी एनर्जी को अंदर डाल देते हैं। तो डेफिनेटली नाउ कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, राइट। आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हो जो इंडियन आइडल में आते हैं, लिटिल चैम्प में आते हैं, राइट। इन लोगों के पास कहाँ से ये सब चीज आई, कोई तो सोल पोटेंशियल लेके आया है ना, किसी गुरु ने उसको टैप किया। अभी तो गुरु कुछ स्टेज पे नहीं आया, कुछ टीवी चैनल पे नहीं आया, पेरेंट्स नहीं आए, लेकिन वो बच्चे आ गए हैं। फर्स्ट डे जब आप यहाँ पे आए थे और जब आपको आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन करने के लिए पूछा तो मैक्सिमम लोगों ने क्या बोला, मैं यहाँ पे अपना पर्पस जानने के लिए आया हूँ, राइट। सब लोग ये बोला, मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ यही बोलते हैं। लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर्पस लाइफ बिटवीन लाइफ ऑलरेडी डिसाइड किया गया है। जैसे कल आपको आंटी ने बताया 72 आवर्स या उससे ज़्यादा आवर्स में आपने पहले ही प्योर कॉन्शियसनेस में डिसाइड किया कि नेक्स्ट लाइफ में मुझे क्या करना है, ये तो सबने पहले प्री डिसाइडेड है। अब आपका माइंड जब साइलेंस में जाता है, एम्प्टी होता है, तो वो पर्पस डाउनलोड हो जाता है। अब तक तो आप लॉजिकल पर्पस से चल रहे हो, लाइफ के पर्पस से जी रहे हो, सोल के पर्पस से तो जी नहीं रहे हो, समझ में करिए। मैं डॉक्टर बना लॉजिकली बिकॉज माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, और जब मुझे अपनी सोल पर्पस पता चली कि मुझे तो मेरा सोल पर्पस है रिसर्च करना, तो मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। और तब से लेकर आज तक मुझे अपने रिसर्च करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी जाता हूँ लोग मुझे हेल्प करते हैं। चाहे मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जैनिज्म के ऊपर रिसर्च करता हूँ, या नागपुर में जाता हूँ, या अब्रॉड जाता हूँ, मुझे लोग हेल्प करते हैं बिकॉज अपने पर्पस से चल रहा हूँ ना, मेरा ट्यूनिंग हो गया, मेरा सोल पर्पस और नेचर ट्यूनिंग हो गया, मेरे को कोई स्ट्रगल नहीं है, एम आई राइट, समझ में रहे। तो जिस दिन आप ये सिंबल यूज करोगे कंटिन्यूसली, आपको धीरे धीरे आपका पर्पस पता चल जाएगा, और जिस दिन आपको पर्पस पता चला वो अबंडेंस में देने के लिए तैयार ही है, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी कैसा है, जिस चीज के लिए आपका बर्थ हुआ है वो चीज कर नहीं रहे हो, इसलिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। जिस दिन आपको पता चलेगा मेरा पर्पस तो एक्टिंग करना है, मेरा पर्पस तो स्पिरिचुअलिटी को फैलाना है, या मेरा पर्पस तो कुछ ये करना है, तो डेफिनेटली 100% वो पूरी यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, राइट। अभी हम पंचगिरी में रिट्रीट करते हैं, एकदम कंफर्टेबली करते हैं, हम ऋषिकेश में करते हैं, एकदम कंफर्टेबली करते हैं। लोग सोचते हैं ऋषिकेश में कोई आपका रिश्तेदार है क्या, बिकॉज 3 साल में हम 70 रिट्रीट कर चुके, कोई पहचानता नहीं है वहाँ पे, बस बाई डिफॉल्ट हो जाता है, लोग भी पहुंच जाते हैं, हम भी पहुंच जाते हैं, पूरा इवेंट अच्छा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे निकल गए। यहाँ पे भी आपने देखा इस 4 दिन में किसी ने कोई स्ट्रगल नहीं किया, हर चीज़ तो ऑटोमेटिकली होती है, खाना पीना सोना उठना ये सब चीज़ें अपने हिसाब से होती है, बिकॉज
वी आर ट्यून विद दैट सोल पर्पस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको आपका सोल पर्पस 21 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। मिनिमम 21 डेज आप पहले तो ये सिंबल्स को यूज करो, राइट? जैसे जैसे आप ये सिंबल्स को यूज करोगे, आपका अनवांटेड जो इल्यूजन है, जो बिलीफ है, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस अब तक आपने लिए हैं अपने लाइफ में, वो सारी चीजें डिलीट हो जाएगी। क्योंकि जब कुछ नए रिश्ते बनाने हैं, नया फाइनेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, नया घर चाहिए, पहले पुरानी चीज तोड़नी पड़ेगी कि नहीं टाइम में? अभी तो पुरानी चीज तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो नई चीज आएगी कैसी लाइफ में? है ना? किसी के साथ हमें रिश्ते से कड़वाहट मिली है, कोई चीज बैठ गई है, मदर इन लॉ से मिली है या सिस्टर इन लॉ से मिली है या कोई नेबर से, कोई रिलेटिव से, हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, किसी से भी जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हमें मिले हैं, अभी तक तो हमें उसी चीज को पकड़ के रखा है। इसलिए ये वर्कशॉप को मैं सिर्फ मनी के कोरिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्कशॉप को मैं रिलेशन के लिए, हेल्थ के लिए और फाइनेंस के लिए, कैरियर के लिए, ये तीनों के लिए सेम रूल एप्लीकेबल मैं कहता हूँ। तो ये मत समझना कि इसको सिर्फ आप पैसों के लिए ही अप्लाई करोगे, डोंट डू दैट थिंग। समझ में कि नहीं? आपको किसी के साथ अच्छे रिश्ते भी बनाने हैं ना, तो पहले पुराने कड़वाहट वाले रिश्ते, एक्सपीरियंस को डाइल्यूट एंड डिलीट करना पड़ेगा, तब कुछ नए रिश्ते बनेंगे ना। आपको लगता है सामने वाला मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे क्रेडिट नहीं दे रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो पहले तो वो तो जो आपके पास है, आपने जैसा देना शुरू किया, फिर वो आपको देगा। लेकिन हमारा ईगो क्या होता है, पहले वो दे, वो एक कदम है तो मैं एक कदम आगे, इस चक्कर में पूरी लाइफ चली जाती है। Am I right? ऐसे ही होता है ना, राइट? तो आज से आपको शुरुआत क्या करनी है, जो भी आपके ब्लॉकेजेस है, जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस है या कार्मिक पैटर्न्स है, उसके लिए ये आप वो 10 सिंबल्स और ये 6 सिंबल्स, टोटल 16 सिंबल्स को आप यूज करोगे। टाइम कितना लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ। डाइकोमियो, जोना, ह, थालू, रामा, नोसा, क्रिया, ओम, यावा, शांति, शमीन, आपका, ओम, स्वस्तिक, वसुधा, इंफिनिटी। कितना टाइम लगा? हार्डली इट टेक्स 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड्स में कितना हमारी लाइफ का चेंजेस आ जाते हैं। तो व्हाई शुड नॉट वी प्रैक्टिस दैट थिंग? चैंटिंग करो कंटिन्यूअसली, राइट? सुबह आज मैं 3:15 बजे से उठ के 6:30 बजे तक मैंने वो ये सारे सिंबल्स के चैंटिंग किए, बिकॉज आज मुझे सिखाना था। मैं जब भी ऐसे ही करता हूँ, कुछ भी मुझे डिलीवर करना होता है, मैं पहले उसके लिए मैं बहुत हीलिंग करता हूँ, मेडिटेशंस करता हूँ, उस पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट करता हूँ, तब जाके मैं काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर पाता हूँ। लास्ट मंडे की बात है, मैं हरिद्वार की जेल में 1200 प्रिजनर्स को, कैदियों को मुझे अटैचमेंट करनी थी, तो मैंने 51 टाइम्स अपनी अटैचमेंट की और उसके बाद मैं वहाँ पे जाके मैं उनको अटैचमेंट कर पाया। सो पहले अपने अंदर तो पोटेंशियल क्रिएट करूँ, तब जाके काइनेटिक काम में आएगा, नहीं तो होने नहीं वाला ये। हम क्या करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, और ड्रेन होने के बाद हमें एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस की जरूरत पड़ती है। टोबैको, अल्कोहल, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, चिली फूड, स्टिमुलेशन चाहिए ना, कहीं किक चाहिए हमें, राइट? तो जिस दिन आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे, आपको वाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ दैट इज इनफ फॉर यू। एम आई राइट? सो आप आज के बाद इस सिंबल्स को इंटीग्रेट करो। जो भी आप योगा भी करते हो उस टाइम पे भी ये सिंबल यूज कर सकते हो, मेडिटेशन करते हो उस टाइम पे यूज कर सकते हो, साइकिक सर्जरी करते हो उस टाइम पे भी ये सिंबल डालो। आपने स्कल खोला, ये 6 सिंबल्स को एक्स्ट्रा डाला, क्या वेस्ट है? देयर इज नो साइड इफेक्ट, देयर इज नो हाई डोज ओवरडोज। मैंने कभी ऐसे देखा नहीं है, काफी कुछ मैंने और का रिसर्च किया, राइट? आपके घर में भगवान की फ्रेम है या कोई गुरु ने आपको कुछ यंत्र दिया है, कुछ पेंडेंट दिया है, कुछ विभूति है आपके पास, कोई गंगा जल है, उसमें ये सिंबल डालो, देखो कैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। करना क्या है, आपको डालना है और कुछ नहीं है, राइट? जैसे मोबाइल में आप अलग अलग एप्स डालते हो तो अलग अलग प्रोग्राम रन कर सकते हो कि नहीं? जब तक एप्स नहीं डालोगे वो प्रोग्राम कैसे रन होगा, राइट? अभी मैंने आईसीआईसी का ऐप को डाउनलोड किया तो मैं ट्रांजैक्शन कर पा रहा हूँ, एचडीएफसी का किया तो मैं ट्रांजैक्शन कर पा रहा हूँ। तो ये अभी आपका शमीर, ओम, स्वस्तिक, वसुधा, इंफिनिटी, ये आपको 6 ऐप्स को अभी डाउनलोड हो गया है, अब इसको रन करना है। रन नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि हर सिंबल की अपनी एक परिभाषा होती है, एक अपनी वर्क डेफिनेशंस होता है, वो अपने हिसाब से काम करेगा।
आपको उसको बोलना नहीं है या आपको उसे करवाना नहीं है, वो खुद करेगा। दे आर सेल्फ गाइडेड सिंबल्स। तो आप भूल जाओगे तो जोना किसके लिए था, डोसा किसके लिए था, या आपका किसके लिए था, शमीन किसके लिए था, वो शमीन 6 वाला था या आपका 6 वाला था। डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। समझे? 2-3 बार अपने सामने सिंबल्स का नाम एक पेपर चिप पे रखा और ये सिंबल्स को ड्रॉ करके रख दिया, 2-3 बार आप देखोगे तो वो एक एंकरिंग हो जाएगा। एक चीज एंकरिंग हो गई, ध्यान से सुना, कोई भी चीज ब्रेन में एंकरिंग हो जाती है, वो ब्रेथ में एनकोडिंग हो जाती है, तो वो बाय डिफॉल्ट 24/7 चलते रहती है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। इसने वो छवि को पकड़ लिया, बात खत्म हो गई। अभी देखो ब्लूटूथ का आइकॉन सेम है, सब में सेम है, शेयर का आइकॉन सेम है, वो एंकरिंग हो गया कि नहीं? जैसे वो आइकॉन देख के आपको समझ में आता है इसका फंक्शन ये, बस काम खत्म हो गया। तो नेचर में भी पहले से ये सारे आइकॉन्स डाले हुए हैं, लेकिन उस वक्त मिलता है जब हमारी तैयारी होती है। क्यों ये सिंबल्स दूसरे को नहीं मिले? ये सिंबल्स मैंने भी पहले कभी किसी को नहीं सिखाया, लास्ट मंथ से मैंने स्टार्ट किया सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे भी कहीं मैसेज मिला। हम लोग गोवा जा रहे थे, कोल्हापुर के मंदिर में, महालक्ष्मी मंदिर में, और वहाँ पे हम लोग मेडिटेशन करने के लिए हम बैठे थे, और मुझे ये मैसेज मिला कि अभी ये सिंबल्स को आपको सिखाना है लोगों को, इसका ये ऐसे अट्यूनमेंट होता है। तब मैंने शुरू किया, तब तक मैंने भी लोगों को सिखाया नहीं, सिर्फ मैं अपने लिए यूज करता था, लेकिन लोगों को सिखाया नहीं। आई शुड गेट दैट परमिशन, समझ में कि नहीं? और आपको घर पे जाके ये सिंबल्स किसी को सिखाने नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट परमिटेड एंड यू डोंट नो द अट्यूनमेंट आल्सो। अगर आप सिखा भी दोगे, सामने वाले को फायदा नहीं होगा, उसका विश्वास उठ जाएगा इसके ऊपर से। मेरे एक फ्रेंड ने ऐसे ही किया, वो डॉक्टर फ्रेंड है, मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में था। उसको जब ये हीलिंग के सिंबल्स पता चले मेरे से, उसने अपने क्लिनिक में सब सिंबल्स लगा दिए और पेशेंट को बोलता था तू है ना डायबिटीज है ना हालू यूज कर, तेरे को है ना हार्मोनल प्रॉब्लम है ना तू रामा यूज कर, और पेशेंट को उसका फायदा ही नहीं हुआ, पेशेंट को विश्वास उठ गया उससे। सो डोंट डू दैट, दैट इज थिंग्स है कि नहीं? जब आपको मिलता है तब उसको डिलीवर करो, तब तक अपने लिए यूज करो। यू एक्सपीरियंस इट। हाँ, आप उसको हीलिंग कर सकते हो, आप उसको ब्लेस कर सकते हो विद दिस सिंबल्स। नो नीड टू टीच दोस सिंबल्स। इज इट ओके? सो हम यूज करेंगे और अपने आप को प्रोग्रेसिवली मॉनिटर करेंगे कि पहले मेरी क्या इनकम थी, पहले कितने ऑफिस में मेरे साथ पॉलिटिक्स खेला जाता था, अब कोई नहीं खेल रहा है, पहले सोसाइटी में मेरे को निग्लेक्ट किया जाता था, रिलेशंस में मुझे निग्लेक्ट किया जाता था, अब कितने अलग तरीके से लोग मुझे देखते हैं, समझते हैं, मुझे क्रेडिट देते हैं, मुझे इंपॉर्टेंस देते हैं। राइट? इट्स मैटर ऑफ एनर्जी, और तो कुछ नहीं है। मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूँ कि मूर्ति पत्थर की कोई वैल्यूएबल नहीं होती है, मंदिर में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, 5 एलिमेंट्स को एक्टिवेट किया, मंत्र के द्वारा उसको एक यंत्र बना लिया, तभी जाके उसको आप इंपॉर्टेंस देते हो ना। तो आपकी बॉडी भी एक प्रकार की मूर्ति है, उसको एक्टिवेशन की जरूरत है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है। तो जब ये सिंबल्स यूज करोगे तो वो प्राण प्रतिष्ठा परमानेंट रहेगी, क्योंकि अभी तो हमने शक्तिपात कर लिया है, अट्यूनमेंट कर लिया है, समझने के लिए, राइट? लेकिन अगर आप यूज नहीं करोगे तो धीरे 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 फिर से वो ऑरा सिकुड़ जाएगा और फिर पूरी माइनस लेवल पे चले जाओगे, फिर कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आपने एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखा है कि सपोज ये बंदा यहाँ डिप्रेशन में है, राइट? आपको पता नहीं है आदमी डिप्रेशन में है, लेकिन आप उसके नजदीक जाओगे भी नहीं। ये आपने देखा? समझ में? अब आपने देखा कुत्ता भौंकता किसको है? किसको भौंकता है कुत्ता? हाँ? ज़्यादा डर के जाता है वो है, या जो अनहाइजीनिक रहता है, समझ में कि नहीं? जो भिखारी रहता है या चोर चकेटी जैसा लगता है, या जो ज्यादा नेगेटिव है, फियरफुल है, कुत्ता उसी को भौंकता है, समझने के लिए, राइट? तो अगर डॉग जैसा एनिमल इंसान को देख के इंटरेक्ट करता है, तो हम ह्यूमन बीइंग एक दूसरे की एनर्जी के साथ अनकॉन्शियसली इंटरेक्ट करते हैं। अच्छी एनर्जी रहती है तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, बुरी होती है तो हम दूर भागते हैं उससे। आपने देखा? बच्चे को अगर लगता है कि भाई मम्मी पापा मुझे बहुत डोमिनेट करते हैं, टोक टोक करते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे पेरेंट्स से अलग हो जाता है। वाइफ को लगता है हस्बैंड मुझे लव नहीं करता, तो वाइफ धीरे धीरे डिटैच हो जाती है, या हस्बैंड को लगता है भाई वाइफ से मुझे प्यार नहीं मिलता, तो वो डिटैच हो जाता है, राइट? अगर आपको मदर इन लॉ से नहीं मिलता है प्यार, तो बहू बाहर निकल जाती है। इसी ये बाय डिफॉल्ट है, बिकॉज हमें हर एक को प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, राइट?
कभी भी आप किसी को पैसा देते हो ना, तो उस पैसे को देते वक्त ना एक ग्रेटिट्यूड से दो कि यार तू मेरे पास था तो मुझे कितना अच्छा, तू उसके पास जा रहा है उसको भी ऐसे ही बरकत दे, उसको भी अबंडेंस में लेके जा। मैं नॉर्मली ऐसे ही करता हूँ, ऑटो वाले को देना है या सब्जी वाले को देना है तो थोड़ी देर हाथ में पकड़ के सारे सिंबल डाल के उसको देता हूँ। तो कुछ लोगों ने नोट भी किया कि डॉक्टर साहब आप जब भी देते हो ना या बोनी करते हो ना, हमारा उस दिन बहुत अच्छा निकलता है, सिर्फ बिकॉज कुछ एनर्जी वाइब्रेशन दिया ना। ऐसा नहीं सारा देखो फिर से लूट लिया, फिर से देना पड़ रहा है। डोंट गिव मी दैट एटीट्यूड। तो पैसा जाते वक्त क्या बोलेगा, यार जाने के टाइम में भी ये सारा किट करते हैं, इसके बाद दूसरी बार नहीं आऊंगा। इट्स लाइक अ गेस्ट, आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, आप उसका अच्छा स्वागत करोगे तो दूसरी बार आएगा कि नहीं? Am I right? अगर नहीं करोगे तो थोड़ी आएगा, समझ में कि नहीं? तो यही कॉन्सेप्ट अभी आपको अपनी लाइफ में उतारना है कि सही में अगर आपको किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करने हैं, क्लाइंट है या फैमिली मेंबर्स है, उसको पहले बहुत ब्लेसिंग दो, बहुत हीलिंग दो, बहुत प्यार दो, तो वो आपसे बाय डिफॉल्ट अटैच रहेगा। डोंट ट्राई टू डोमिनेट इट, अपना पावर यूज मत करो, अपना कंपैशन यूज करो। डोंट यूज पैशन, यूज कंपैशन। मैं तो कहता हूँ क्योंकि पावर कुछ टाइम तक चलता है फिर खत्म हो जाता है, लेकिन कंपैशन हमेशा के लिए चलता है। आज साईं बाबा की आइडल क्यों वहां पे चल रही है? क्योंकि वहां पे वो कंपैशनेटली मरे थे, समझ में कि नहीं? इसलिए पूरे वर्ल्ड में लोग शिरडी जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कंपैशनेट इंसान थे। तो मरने के बाद भी अब उनकी इतनी वैल्यू, हम तो जिंदा है तो भी हमारी वैल्यू को क्यों कोई नहीं करता? क्योंकि हमारे अंदर एक डोमिनेटिंग नेचर है। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही करो, मैं बोला यही करो। दिस इज फायर। आप अपने रूल्स रेगुलेशन दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हो। यू आर नॉट गिविंग फ्रीडम। आपके ऊपर के 3 चक्र स्पेस एलिमेंट से चल रहे हैं, तो 7 में से अगर 3 चक्र स्पेस से चलते हैं तो आपकी लाइफ स्पेस से ज्यादा सक्सेसफुल होगी, नीचे के 4 चक्र से नहीं होने वाली। Am I right? जितना जिसको फ्रीडम दोगे वो चीज बाय डिफॉल्ट आपके पास रहेगी, समझ में कि नहीं? आज सपोज मैं अपने बच्चों को फ्रीडम देता हूं तो बच्चे मेरे साथ ज्यादा समय तक रहेंगे। अगर मैं उनको डोमिनेट करते जाऊंगा तो एक एज तक वो लोग डोमिनेशन टॉलरेट करेंगे, बाद में बड़े होने के बाद सोचिए कितना डोमिनेटिंग, हर चीज में टोक टोक करते हैं, पैसों के लिए, इधर के लिए, उधर के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, तो वो मेरे से दूर भाग जाएंगे। Am I right? So ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपके अंदर ये व्यवहार में उतरना चाहिए। ये सिर्फ मैकेनिकली सिंबल्स को यूज मत करना। अगर आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आए तो बहुत जल्दी लोग आपको सेंस करके लोग आपसे दूर भाग जाएंगे। लोगों में भले सिक्स्थ सेंस नहीं है, कॉमन सेंस तो है। Am I right? कॉमन सेंस तो है। आपको एक झटके में समझ में आता है कि रेलवे स्टेशन पे भी प्लेटफॉर्म पे पानी की बोतल जो बेचना चाहता है ना, वो बिजनेस करने के लिए बेच रहा है या आपकी प्यास बुझाने के लिए बेच रहा है। एक झटके में आपको समझ में आती है कि नहीं? उसके लिए कोई सिक्स्थ सेंस की जरूरत है, इंट्यूशन की जरूरत है नहीं है ना? तो यही चीज है कि लोग हमें सेंस करते हैं बिकॉज हमारा ऑरा बहुत सीधा हुआ है, सेल्फिश का है, हमें अपनी डिजायर्स पूरी करने की एक जुनून है, दूसरे के लिए हमें कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए 95% जो भी बिजनेस चलते हैं ना, ये प्रोडक्ट सेलिंग के लिए चलते हैं, सर्विस के लिए कोई नहीं चल रहा। और जिस दिन आपने 95% सर्विस के लिए टाइम स्पेंड किया, एनर्जी स्पेंड की, और 5% के लिए अगर आपने मार्केटिंग के लिए स्किल यूज की, तो आपका 100% बिजनेस ग्रो होगा। समझ में कि नहीं? मैं अगर 40,000 का ये मोबाइल दुकान से खरीदता हूँ और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, वो मुझे कहता है भाई मेरे पास मत आओ, ये कस्टमर केयर का नंबर है, आप उसको फोन करो और उसके पास जाओ, तो दूसरी बार मैं वो शॉप पे नहीं जाऊंगा। Am I right? समझ में कि नहीं? अब मुझे 4 लोग पीछे पड़े, सर क्रेडिट कार्ड दो, क्रेडिट कार्ड दो। एक बार क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ, कभी वो क्रेडिट कार्ड का पिन खो जाता है, मैं उनको फोन करता हूँ कि भाई वो बोलते नहीं, आपको कस्टमर केयर नंबर दिया, उसको ही फोन करो, वो आपको हेल्प करेंगे। बेचने के टाइम पे आप 10 बार पीछे पड़े और सर्विस नहीं दे रहे। तो ये मैं क्यों कह रहा, बिकॉज अगर आपको परमानेंट सक्सेस चाहिए, पहले तो अच्छी सर्विस देना सीखो। डोंट बी अ गुड सेलर, बी अ गुड सर्विसमैन। हम इतने फॉलोअप सेशंस लेते हैं हमारे बॉम्बे में, आउट ऑफ बॉम्बे इतने रिपीट सेशंस लेते हैं, क्यों लेते हैं? बिकॉज हम सर्विस देना चाहते हैं। हमारी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं है कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दिया, रिट्रीट के लिए इधर उधर कुछ भी नहीं करते। समझ में? हम यूट्यूब भी
बिंदास अपलोड कर देते हैं। फिर वो कोई भी यूट्यूब है, ऐसा नहीं सोचते हैं क्यों डाले, फिर लोग कौन आएंगे, ये सब सोचते नहीं हम लोग। आपने देखा होगा सब कोर कंटेंट डाल देते। तो जो भी ये 4 दिन में आपने यहाँ सुना है, आपने ऑलरेडी सुना हुआ था यूट्यूब पे, है ना राइट? लोग क्या करते हैं 5-10% नॉलेज देते यूट्यूब पे, फिर बोलते ये रिट्रीट है या इवेंट है, वहां पहुंच जाओ, उधर आपको 100% नॉलेज मिलेगा। हम तो वो भी नहीं बोलते, आपको नहीं आना हम तक मत आओ, आप यूट्यूब देख के अपने घर में उसको अप्लाई करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। सी दिस इज वी आर स्टेइंग इन अबेंडेंस। हमें कोई फियर नहीं है कि यार अब नहीं आओगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारा मिशन कैसे चलेगा, हमारी सैलरी कैसे निकलेगी, हमें कोई फिक्र नहीं। हमें पता है जब हम दे रहे हैं तो वो भी हमें देगा। पहले आप देना स्टार्ट करो, आप नहीं दोगे तो आपके पास आएगा ही नहीं, राइट? ये 3 दिन से परेशान हो रहा है मेहुल, क्योंकि उसने जितने भी वीडियोस लिए, ऑडियोस लिए, उसके मोबाइल सब डाउन हो गए। जब उसने खाली किया तो दूसरा वीडियो अपलोड करना है। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब हम कोई चीज को खाली करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, तो नई चीज डाल पाएंगे कि नहीं, राइट? सो वो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, राइट? झाड़ का पत्ता कभी रोता नहीं है जब वो सूख के गिर जाता है, उसको पता है मेरा टाइम आ गया, मुझे जाने का है, नया पत्ता बाय डिफॉल्ट आता है। कभी पेड़ को रोते हुए देखा है कि अरे पत्ता गिर गया, ये बेचारा पेड़ रो रहा है, अरे मेरा पत्ता गिर गया। See, there is no attachment. It is following the nature's law. तो आपके हाथ से कोई भी चीज चली गई तो चली गई, समझ लो, वो दूसरी आने वाली, कहाँ जाएगी वो। So don't blame anyone and don't try to keep any revenge attitude किसके मैं टाइम आएगा दिखाऊंगा, मैं बदला दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका जो है वो आपके पास है, आपका जो नहीं है वो तो कैसे भी चला जाएगा। Forget about it. Am I right? So I hope you have understood the full system. मैं ये एक सब्जेक्ट के थ्रू पूरे रिट्रीट का मैं इंटीग्रेशन करना चाहता था कि ये हमारा एक्चुअली मकसद क्या है रिट्रीट का, जस्ट टू ब्रिंग यू बैक टू द अबेंडेंस। हम यहाँ पे कुछ आपको एजुकेट करने के लिए नहीं आए, कुछ सिखाने के लिए नहीं आए, सिर्फ आपको बताने आए हैं कि आपका सोल पोटेंशियल अबेंडेंस में है, बस उसी के ऊपर फोकस करो। ये तो सब छोटी छोटी एक्सरसाइज है आपको वहां पे पहुंचाने के लिए, है कि नहीं? और उसमें अगर आपने ये एक्सरसाइज छोड़ दी कि भाई मैंने मुनि की लाइफ छोड़ दी, या मैंने हीलिंग छोड़ दी, या साइकिल छोड़ दी, तो वापस अवेयरनेस में नहीं आ पाओगे। समझने के नहीं? आपके लंच में अगर कोई आपको फूड देता है और आप बोलोगे नहीं मुझे तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, ये चपाती नहीं खानी, ये चावल ही नहीं खाना है, तो वो डेफिशिएंसी तो आपके अंदर रह जाएगी। You need to eat everything, you need to accept everything, whatever it comes. जैसे आपने एक्सेप्ट किया, एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए खड़ा हो गया, एक नई सिस्टम आपके लिए खड़ी हुई, राइट? तो ये सारे सिंबल्स टाइम बहुत कम लगते हैं, लेकिन कंटिन्यूस यूज करने के बाद ही रिजल्ट देते हैं। समय तो कम लगता है ना, ज्यादा कोई बड़ा थियरी तो है नहीं इसको, राइट? लेकिन आप कंटिन्यूसली यूज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत रिसेंटली मैंने ये सिंबल्स को हांगकांग में यूज किया था, पिछले मंथ 22 मार्च को गया था। कोई प्लान नहीं था, कोई किसी ने एनरोल नहीं किया था, मैंने बस डिस्टेंस से सिंबल यूज किया। तो मेरे वहाँ पे 23 टॉक्स हुए और अप्रोक्सीमेटली 2000 लोग मेरे इवेंट में आए, एंड इट वाज रियली हाईली सक्सेसफुल। समझ में? उसके बाद हम ट्रिची गए, चेन्नई गए, उधर हमने उसको यूज किया। उसके बाद अभी हम रिसेंटली देहरादून गए, वहाँ अनप्रेडिक्टेबल एक इवेंट था सीनियर सिटीजन का, वहाँ भी हमने वो सिंबल्स को यूज किया। तो 80 लोग हमारे इवेंट में हैं, जो एक लोग ने भी नाम दिखाया नहीं था। हमने ये रिजल्ट देखे हैं अपने हिसाब से कि कैसे ये मैनिफेस्टेशन क्रिएट करता है, बट यू नीड टू यूज दैट थिंग, राइट? आप उसको अगर वैल्यू नहीं दोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको जहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम्स लगते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स के लगते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में वीक है, या मेरी मदर बीमार बहुत है, या मेरे वाइफ को कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उनके लिए ये सिंबल यूज करना शुरू करो। जैसे उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। जैसे ब्लेसिंग मिलेगी, आपके चक्र्स में एक नया वाइब्रेशन, नई एनर्जी क्रिएट होगी। ये ऐसी साइकिल होती है। Am I right? यहाँ 4 दिन जो भी इवेंट चल रहे थे, मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को हीलिंग दिए जा रहा था, कंटिन्यूसली। भले मैं स्टेज पे नहीं आता हूँ या ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, वो सब टॉक्स को हमने अपलोड कर लिए हैं, लेकिन हम कभी भी खाली नहीं बैठते। जब भी जितना समय मिलता है हम हीलिंग करते हैं। अब बातें भी करते थे यहाँ पे तो भी हीलिंग कर रहा था, रूम पे भी बैठे थे तो भी हीलिंग किए जा रहा था।
बिकॉज बिहाइंड द स्क्रीन बहुत ज्यादा काम होता है, ऑन द स्क्रीन थोड़ा ही काम होता है। अब ये आपको कितना दिख रहा है स्क्रीन पे? देखिए क्या इतना ही कंटेंट है ये लैपटॉप में? और कुछ है ना, समझ में? तो ये यहाँ पे मत सोचना कि हम डॉक्टर उदेश के लिए आए और डॉक्टर उदेश आने से वही करने के लिए 4 दिन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता नहीं, यहाँ आने से पहले ही आपकी हीलिंग शुरू हो गई, आपके ऊपर काम शुरू हो गया, समझ में कि नहीं? और यहाँ से जाने के बाद भी हमारे हीलिंग आपके ऊपर शुरू रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे क्रिस्टल्स में, हमारे ग्रिड में आपका प्रोग्रामिंग किया गया है ऑलरेडी। और जब जब हम अपना ग्रिड को चार्ज करेंगे, अपने क्रिस्टल को चार्ज करेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट हीलिंग एनर्जी मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने उसको यूज किया तो वो वाइब्रेशंस होगा, नहीं किया तो वो एनर्जी होगी। रिजल्ट वाइब्रेशन से मिलता है, सिर्फ एनर्जी से नहीं मिलता। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। इज इट ओके? ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया।